जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से बरतरफ किया गया सीआरपीएफ कांस्टेबल अमित कुमार को बड़ी राहत दी गई है। एक तरफ उनकी जो बरतरफी है उसे कलादम करार दिया गया है और जो पूरा मामला क्या है इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। लाजमी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि मजीद आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको जल्द मैसर हो। जम्मू कश्मीर लद्दाख हाईकोर्ट की तरफ से तकरीबन 2 दिहाई के बाद एक सीआरपीएफ कांस्टेबल अमित कुमार जिनका नाम है, जिन्हें बरतरफ किया गया था, उन्हें एक बड़ी राहत दी है। एक तरफ उनकी जो बरतरफी है मुलाजमत से उसे कलअदम करार दिया है। अदालत की तरफ से ये कहा गया है कि जो महकमाना हुकाम है उनकी तरफ से उनकी जो मेडिकल कंडीशन थी यानी कि तिब्बी हालत थी उसे नजरअंदाज किया गया और इंक्वायरी के दौरान जो नेचुरल जस्टिस है यानी कि कुदरती असूल है, कुदरती इंसाफ के तमाम जो उसूल हैं उनकी खिलाफ वर्जी की गई है। और ये जो फैसला है ये ऑनरेबल जस्टिस संजय दत्त की तरफ से सुनाया गया था। और ये पूरा मामला है क्या, तो आपको बताया कि 2008 बरस में एक अर्जी दहंदगान यानी कि पैटिशनर जो है उसकी एक अर्जी जो है उसकी समाअत के बाद ये सामने आया है। अमित कुमार जो कि एक सीआरपीएफ कांस्टेबल था, 4 अगस्त 2006 को उनको मुलाजमत से बरतरफ किया गया था और जो इसकी ग्राउंड रियलिटीज थी या इसके पीछे जो ग्राउंड्स थे वो ये बताया गया था कि उनकी अपील जो 30 जून 2011 को भी मुस्तरद की गई थी। जो रिकॉर्ड सामने आया है, जो सीआरपीएफ कांस्टेबल अमित कुमार थे वो 2003 में बतौर जो है कांस्टेबल जो है वो उन्हें मुकर्रर किया गया था और उसके बाद 93 बटालियन अनंतनाग में उन्हें तैनात किया गया था। दिसंबर 2005 में उन्हें जो उनकी जो लीव थी, मेडिकल लीव थी, मंजूरशुदा मेडिकल छुट्टी पे वो गए थे जिसे मंजूरी मिली थी, और लेकिन उनकी सेहत जो है वो बिगड़ी जिसके बाद वो मुकर्रर वक्त पर जो है वापस ड्यूटी पर हाजिर नहीं हो सके। यानी कि वो अपना जो ड्यूटी पर वापस जाना जो उन्हें था वो उस मुकर्रर डेट पर नहीं पहुंच पाए, जिसके बाद दरखास्त गुजार जो कि पैटिशनर है अमित कुमार, उन्होंने अपना मौकिफ जो है वो सामने रखा। अदालत में उनकी तरफ से ये कहा गया कि वापसी के दौरान उन्हें जो है काफी जो उनकी मेडिकल हेल्थ कंडीशन जो है वो खराब हुई, डिट्रॉइट हुई, जिसके बाद बिगड़ने के बाद जो है उन्हें सहारनपुर, बारूद और मुजफ्फरनगर के मुख्तलिफ कई सारे जो सरकारी हॉस्पिटल्स थे उन्हें वहां पर टाइफाइड और हेपेटाइटिस का इलाज भी करवाना पड़ा। दूसरी जानब अगर बात की जाए तो महकमा की तरफ से ये कहा गया कि उनकी गैर हाजिरी को एक तो गैर मजाज करार दिया गया कि ये बिल्कुल सरासर खिलाफ वर्जी थी और उसके खिलाफ जो है महकमाना कार्रवाई जो है शुरू की, और जिसे हम एक्स पार्टी कहते हैं यानी कि यकतरफा जो है इंक्वायरी की गई, उन्हें मौका नहीं मिला और यकतरफा इंक्वायरी के बाद उन्हें मुलाजमत से बरतरफ किया। इसी सब पर जब हाईकोर्ट के अगर ये मामला पहुंचता है तो हाईकोर्ट में अमित कुमार की तरफ से ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि उन्होंने अपनी जो बीमारी थी, जब वो वापस अपने फर्ज की अदायगी के लिए वापस जा रहे थे ड्यूटी के पहुंचने के लिए, तो इसी दौरान वो बीमार हुए और कई सारे हॉस्पिटल्स में उन्होंने इलाज करवाया। हेपेटाइटिस की बात करें और साथ में टाइफाइड का जो उन्होंने इलाज करवाया, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपनी बीमारी थी उसके मुताबिक जो है जो महकमा को कंटिन्यू जो है वो आगाह किया हुआ था, यानी कि मुसलसल जो आगाही फराहम करते रहे थे और जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स थे वो भी उन्होंने फराहम किए थे, लेकिन उन्हें जो है उनका मौक़िफ़ था कि उन्हें बिना सुने यानी कि सुने बगैर ही एक ही यकतरफा कार्रवाई जो है मुकम्मल कर ली गई और उन्हें जो है मुलाजमत से बरतरफ किया गया। उसके बाद जब अदालत ने यानी कि ऑनरेबल हाई कोर्ट के अंदर जब अदालत ने ये पूरा जो रिकॉर्ड है उसका मायना किया, रिकॉर्ड को देखा, जायजा लिया, तो अदालत का ये मौक़िफ़ है, अदालत का रिमार्क्स जो है वो सामने आए कि जो गैर हाजिरी सिर्फ गैर हाजिरी की बुनियाद पर जो है वो सजा नहीं दी जा सकती जब तक ये साबित ना हो कि गैर हाजिरी जानबूझकर और दानिस्ता थी, यानी कि खुद उन्होंने जानबूझकर जो है वो ड्यूटी पर नहीं गए। अगर ये प्रूव हो जाता तो ये जो है इसे साबित करना जो है वो लाजमी था, क्योंकि उनकी जो लीव थी वो मंजूर शुदा थी, यानी कि वो ऐसे ही नहीं आए थे बल्कि उनकी छुट्टी जो है वो मंजूर की गई थी और सिर्फ गैर हाजिरी की बुनियाद पर जो है सजा नहीं दी जा सकती जब तक ये साबित ना हो कि गैर हाजिरी जानबूझकर और दानिस्ता यानी कि खुद ब खुद उन्होंने ये सब खुद किया। जब तक ये साबित नहीं होता तब तक सिर्फ इस बुनियाद पर जो है सजा नहीं दी जा सकती। अदालत के रिमार्क्स जो है सामने आए। अदालत ने ये मुशाहिदा किया कि मुनासिब नहीं है कि इंक्वायरी ऑफिसर या फिर दीगर कोई भी हुकाम जो है वो तिब्बी रिकॉर्ड को बिना तस्दीक किए या उसकी तस्दीक है उसको कंफर्म करने के लिए कंफर्म किए बगैर जो है वो मुस्तरद कर सकते हैं, यानी कि अगर उनकी जो लीव है अगर वो फेक हो तो उसकी कंफर्मेशन होने के बाद ही वो पता चल सकता है ये जाली है या फिर हकीकत पर मबनी है। अदालत ने यह भी वाजह किया कि महकमाना हुकाम ने बगैर किसी तहकीक के ये फर्ज कर लिया, ये सोच लिया कि जो तिब्बी दस्तावेजात है यानी कि जो मेडिकल डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर हम कह सकते हैं हेल्थ केयर रिलेटेड जो प्रिस्क्रिप्शन है या फिर जो भी उसके अंदर दस्तावेजात थे वो जाली हैं बिना किसी तहकीक की। ये अदालत ने वाज़ेह कर दिया कि महकमाना हुकाम ने बगैर किसी तहकीक के ये फर्ज कर लिया कि जो तिब्बी दस्तावेजात हैं वो जाली है, जो कि कानूनी तौर पर बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। फैसले में अगर बात की जाए तो ये भी कहा गया है कि अगर दरख्वास्त गुजार की गैर हाजिरी तस्लीम शुदा है, यानी कि जो गैर हाजिरी उसे किया माना जा रहा है कि वो गैर हाजिर रहा, तो फिर ये साबित करना भी जरूरी है कि क्या ये गैर हाजिरी इरादी तौर पर, क्या उन्होंने इंटेंशनली जो है वो ये सब किया या इंटेंशनली वो गैर हाजिर रहे।
और या फिर उनकी तरफ से कोई उनके पास जो है क्लेम था हेल्थ को लेकर, तो ये साबित करना जो है ज़रूरी था। लेकिन अदालत में कहा गया कि हुकाम जो है ये साबित करने बिल्कुल नाकाम रहे। अदालत ने इंक्वायरी के तरीक़ेकार यानी कि जो प्रोसीजर था इंक्वायरी को लेकर, उस पर भी कई सवाल उठाए। कहा कि जब दरख्वास्त गुज़ार ने अपनी बीमारी से मुतालिक जो उन्होंने ड्यूटी की तरफ जब जा रहे थे, उस बीच जब वो बीमार हुए, तो उन्होंने जो पेटिशनर थे अमित कुमार, उन्होंने अपनी बीमारी के मुतालिक जो है जो ऑफिसरान हैं यानी कि इत्तलात जो है कंटिन्यू मुसलसल जो है वो आगाही देते रहे। तो इंक्वायरी अफसर को चाहिए था, अदालत ने ये सवाल उठाया है तरीक़ेकार को लेकर के जो इंक्वायरी ऑफिसर थे उनको चाहिए था कि या तो वो कार्रवाई को मौखर करें यानी कि पोस्टपोन करें, या फिर तिब्बी मायना करवा देते। अगर जो है ये सब कन्फर्म हो जाता तो ये कार्रवाई जो है ये यकतरफा फैसला नहीं होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। अदालत की ने फिर ये भी करार दिया कि एक यकतरफा जो इंक्वायरी करके अगर ये सब उसूल जो है ये कुदरती उसूल है, नेचुरल जस्टिस है, इनकी सबकी जो है खिलाफ संगीन खिलाफ वर्जी है। हाईकोर्ट ने जो है बरतरफी का हुक्म जो है उसे कलअदम करार दिया है और साथ में अमित कुमार को दोबारा जो है मुलाजमत पर बहाल करने का हुक्म जो है वो भी जारी किया है। साथ में आपको बताया अदालत ने कहा है कि नई इंक्वायरी के बाद ही दरख्वास्त गुजार की सर्वोच्च मुद्दत के हवाले से हतमी फैसला यानी कि फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। ये नई इंक्वायरी के बाद जो है दरख्वास्त गुजार जो पेटिशनर है उनकी सर्वोच्च मुद्दत जो है जब के हवाले से फाइनल डिसीजन जो है वो लिया जाएगा। और ये बात अगर बात करें तो ये फैसला है एक माना जा रहा है एक बड़ा फैसला है, जिसमें ये बात सामने आती है कि अगर महकमा एक तरफा कार्रवाई करे तो उसे चैलेंज भी किया जा सकता है अदालत में, चाहे वक्त ज्यादा लग जाए। लेकिन सिर्फ अदालत का जिस तरह रिमार्क सामने आए हैं कि सिर्फ गैर हाजिरी की इस बुनियाद पर जो है सजा नहीं दी जा सकती, उसे साबित भी करना पड़ेगा कि ये गैर हाजिरी इरादी तौर पर थी या जो भी उनके क्लेम थे क्या वो जाली थे, उन्हें कंफर्म किया जाता, जिसके बाद जो है फिर उसके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जा सकती।